बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज ज़रा मुख्तलिफ शो है और आज का शो सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में रख के मुरतब किया गया है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत से इल्ज़ामात, बहुत से बयानात, बहुत से एहतसाब रिलेटेड नैरेटिव सुने थे हुकूमत की तरफ से। लेकिन रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसने एहतसाब के नारे की, उसने एहतसाब के पूरे बयानिए की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नैब हुकूमत का जो मौक़िफ़ रहा है वो ये रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी पता नहीं कितनी टीटियाँ हैं, कितने आमदन से ज़ायद असासे हैं, पता नहीं कितने किकबैक्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने नैब ने ये एक्सेप्ट किया है कि किकबैक्स का तो इल्ज़ाम ही नहीं है। नैब ने ये एक्सेप्ट किया है कि नाजायज़ रकम का कोई इल्ज़ाम नहीं है शहबाज शरीफ साहब पर। इल्ज़ाम किस चीज़ का है? इल्ज़ाम है 27 करोड़ रुपए के असासों का। मगर अगर मैं कोर्ट की मानूं, जो कि मैं मानूंगी, एक ऑथेंटिक डिसीजन है हमारे सामने, और वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ का इल्ज़ाम है, जो कि 27 करोड़ की जायदाद है, असासे हैं, उसका भी सबूत नहीं दिया। सो आज बड़ा ऑनरेबल पैनल मेरे साथ मौजूद है। इसी तमाम तरह एहतसाब के नैरेटिव पर बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ गई हुकूमत की सारी बातें, और इसमें ये जो PMLN की जो अपोजिशन है ये कहाँ खड़ी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं मुझे जी, आज ज्वाइन कर रही हैं PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए आज़मा बुखारी साहिबा, इंफॉर्मेशन की सेक्रेटरी हैं पंजाब की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले सवाल रखने से पहले फ़ारूक हबीब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी इस पोर्टफोलियो के मिलने की सबसे ज़्यादा खुशी हम जैसे लोगों को इसलिए भी होती है क्योंकि आप हैं वो PTI का ट्रू फेस। वरना अनफॉर्चुनेटली, अब आपकी पार्टी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं तो बोलूँगी आप लोग तो अपने वजीर ख़जाना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंपोर्ट करते हैं। सो आपका और आप जैसे लोगों का किसी अच्छे मनसब पर, किसी अच्छे पोर्टफोलियो पर आना, ये खुशाइंद बात है पाकिस्तान में सियासत के लिए। तो इसकी पहले मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए और अब मुझे जवाब दीजिए, वो किधर गई टीटियाँ? पिछले शो में आप आए थे तकरीबन 3 हफ्ते पहले, गालिबन अज़मा ही थी, आप टीटियाँ गिनवा रहे थे, ये टीटी लगा दी, वो टीटी लगा दी। किधर गया आपका पूरा नैरेटिव एहतसाब का? देखें, मुझे ज़रा फिर अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। देखें, टीटियाँ भी दो किस्म की हैं ना। एक टीटी वो टीटी है जो लेजिटिमेट टीटी है कि अगर कोई बाहर से भेजने वाला शख्स है, वो नॉन सोर्स, उसका सोर्सेज डिक्लेयर्ड है, वो पाकिस्तान में कोई पैसा भेज रहा है किसी मकसद के लिए, समझ आ गई, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो है वो हो गई। शहबाज शरीफ के केस का क्या मामला है? 75 टीटियाँ लगाने वाले लोग हैं और उन 75 टीटियों लगाने वाले में से एक शख्स भी कभी पुणे मुल्क क्या, लंदन क्या, कभी शायद वो लाहौर भी ना गया हो, कराची भी ना गया हो। अब ये मंजूर जो पापड़ वाला है या जो महबूब रेडी वाला है, इन्होंने कभी ख्वाब में भी लंदन ही देखा होगा, शायद इन्होंने उसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन उनकी आइडेंटिटी चुरा के, उनकी आइडेंटिटी को यूज़ कर कर वहाँ से पैसे यहाँ भिजवाए जाते रहे। एक और कन्फ्यूजन कल से जो है वो उसको PMLN बड़ी तेज़ी से पुश कर रही है। अदालत हमेशा मुख्तलिफ सवालात पूछती है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके सामने एक मुलजिम खड़ा है कटहरे में, आप वकील सामने खड़ा है और जज उससे पूछता है कि इसने अगवा किया है, आप कहेंगे नहीं किया। अच्छा, जज से पूछेंगे अच्छा इसने किसी का सर फाड़ा है, आप कहेंगे नहीं फाड़ा। अच्छा, जज पूछेगा जी इसने किसी को गाली दी है, तो आप कहेंगे नहीं दी। अच्छा, वो उस चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड कर दें कि जी इसने अगवा नहीं किया, इसने जो है वो किसी को बुरा भला नहीं कहा, इसने किसी का सर नहीं फाड़ा, तो वो केस के मुताल्लिक जो है वो फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स क्या है इस केस से मुताल्लिक? वो ये है कि केस है नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A(5) का, कि जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी एसेट बियॉन्ड मींस बनाता है, उसकी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ होती है, अपनी वेल्थ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। भाई, बड़ा सादा सा मामला है कि शहबाज शरीफ साहब ने बताना है कि ये जो 7 अरब का जो टीटियों का मामला है, ये इनके अकाउंट में जो पैसे आए हैं, इनके सोर्स क्या हैं, कहाँ से आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, ये लगवाने वाले लोगों के साथ इनका क्या था, उनको इन्होंने क्या सर्विस दी। अगर तो शहबाज शरीफ कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होते तो फिर तो ये केस होता टैक्स मैटर का, कि टैक्स एवेजन का केस है। लेकिन चूंकि वो इस सूबे के 3 बार वजीर आला रह चुके हैं और ख़ास तौर पे 2008 से 2018 तक 2 बार वो वजीर आला रह चुके हैं, और उनके साहबजादे हैं सलमान शहबाज हैं, हमजा शहबाज हैं, उनकी आगे जो है वो अहलिया हैं, उनके दामाद अली इमरान हैं। एक लंबा चौड़ा मामला है भाई, 110 गवाहान है। ये इतना सादा मामला नहीं है कि अगर आप कहें
कि एक वर्ड को पकड़ लें कि नैब ने कहा कि ये किकबैक्स का नहीं है, ये तो अभी स्टैब्लिश होगी ना चीज आगे जाकर कि ये पैसा जो है वो करप्शन से किस मद की बुनियाद के ऊपर आया है, किकबैक्स की मद पे आया है कि सर्विसेज देने की मद पे आया है, कैसे आया है? नैब ने 27 करोड़ का तो इल्जाम लगाया ना, ये तो आप मानते हैं ना? ये सर कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। एक मिनट देखें बात क्या है, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नैब का अगर आप लॉ पढ़ लें तो उसमें जो है वो सेक्शन 9A5 जो है वो बड़ा वाजे है, एसेट बियॉन्ड मींस, यानी कि आमदन से जायद असासे वो एक्सप्लेन उस शख्स ने करने हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो, और इवन आप उसके बच्चों को भी प्रॉब कर सकते हैं, चलिए उसके अजीजों कारों को भी प्रॉब कर सकते हैं। फैसले ने पढ़ाया है, एक कानूनदान मेरे साथ मौजूद है, समझ लेते हैं, चले समझ लेते हैं। फारूक मेरे साथ बने रहिए जी। अज़मा बुखारी साहिबा, आप मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो जो जगह जगह शहबाज शरीफ साहब जाकर कहते होते थे ना कि एक धेले की भी करप्शन अगर मेरे पे साबित हो जाए तो मुझे फांसी चढ़ा देना, मैं कभी सियासत नहीं करूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आज वो आपको उसमें फतह नसीब हुई है, उस नैरेटिव में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं भी पहले फारूक को बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस ओहदे के हवाले से। इट्स ए वेल डिजर्व पोस्ट, और फारूक ने हमेशा अपनी पार्टी के साथ जो इसकी लॉयल्टी है, जो इसकी कमिटमेंट है, उसकी हम जो है वो मुखालिफ होते हुए भी मोतरफ रहे हैं, और ये एक अच्छा इजाफा है। अगर पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ी सी डिसेंसी और दलाइल जो है गाली के अलावा देने की रवायत जो है वो अगर आगे जा सके तो ये अच्छी बात होगी। अब आ जाते हैं जो फैक्ट्स की बात है। पहले तो मेरी बात यह है कि फारूक जो है वो अब वजीर मुमलिकत है इतलात का, तो इसको थोड़ी सी इतलात इसकी दुरुस्त होनी चाहिए। पहले तो बात यह है कि कोर्ट में खड़े होकर जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, कोर्ट पर खड़े होकर कोई कह दे कि जी वो पूछे आपने ऐसे किया, वो कहे नहीं किया, तो ये ऐसे नहीं होता। कोर्ट के अंदर हर चीज रिकॉर्डेड होती है भाई, और जो भी कोर्ट के अंदर बात की जाती है उसकी एक अहमियत होती है। अब मैं सिर्फ पैरा नंबर है 607 जजमेंट का, जिसको मैं 2 लाइनें जरूर पढ़ना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंगली, द नैब हैज कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर द कोर्ट दैट पिटिशनर इज नॉट अलेज्ड टू हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सुन रही हूँ अज़मा। Okay. Petitioner is not alleged to have received any kickback or any such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family. आपकी इत्तला के लिए पहले तो फारूक को याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो 56 कंपनियां आपको पता है वो शुरू हुआ था। शुरू में वो आशियाना पे पकड़ लो, साफ पानी में बुला लो, फिर भी उसके बाद वजूद भी जो है वो महीनों जेल में रखने के बाद फिर कहा कि अब ये आमदन से ज्यादा सातों का केस बनाए। और अभी ये जो बाकी बातें कर रहे थे, कोर्ट के अंदर जो जमानत का एक केस नहीं आया दिनेश, ख्वाजा साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि नैब आर्म ट्विस्टिंग का इदारा है। एहसन इकबाल की बेल के अंदर कहा सियासी इंजीनियरिंग होती है। शाहिद हसन अब्बासी के केस में कहा कि ये नैब एक तरफा एहतसाब करता है। जो बहुत सारे केसेस, मरियम नवाज का केस जो है बेल का, उसको पढ़ लीजिए, मेरिट पे जो बेल दी और कहा कि नैब ने अपने सियासी मुखालफिन का जबानबंदी के लिए इसको इस्तेमाल करता है। शहबाज शरीफ साहब की जो पिछली बेल थी उसके अंदर भी ये कहा गया कि इनके ऊपर किकबैक का तो कोई इल्जाम ही आज तक नहीं लगाया। किकबैक क्या होती है? जैसे मैं इल्जाम लगा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने जो चीनी माफिया को पाला और पालकर हमारे मुल्क के अंदर जो है वजीर तजारत होते हुए चीनी की शॉर्टेज कराकर उनको इजाफा जो करने दिया, उसके बाद मैं इल्जाम लगा रही हूँ कि इसमें कोई फायदा होगा इमरान खान साहब का। वो ये है कि नदीम बाबर साहब जो है उन्होंने 4 दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया और अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम की जेब से निकाला। मैं इल्जाम लगा रही हूँ कैटेगोरिकली। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में और खास तौर पर शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब होते हुए 1300 अरब रुपए से ज्यादा 1300 अरब रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर कंप्लीट किए। किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी 1 रुपए की किकबैक का, किसी कमीशन का, किसी चीज का इल्जाम भी रिकॉर्ड पे नहीं है। इल्जाम भी, उसको प्रूव करना तो बहुत बात की बात। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
और उसको ये मालूम होना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो ये रेफरेंस है आमदन सजाए दरखास्तों का और टीटीज वाला, बार बार टीटी करते रहते हैं, लेकिन जब वो टीटी साबित करने की बारी आती है फिर पता नहीं क्या हो जाता है। इसमें 100 से ज्यादा गवाहान है फारूक, 100 से ज्यादा गवाहान है, और 100 से ज्यादा गवाहान में एक लफ्ज शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरे केस के अंदर नहीं कहा। और यही जजमेंट के अंदर भी जो फुल बेंच है, बाय द वे ये फुल बेंच है तीन जजेस का, और उसके ऊपर जो आपने कैंपेन चलाई अदलिया के खिलाफ, जो अदलिया को वो आलिया बिक गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, जो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जो जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, ये सब किया गया, ये इसके हकायक नहीं बदल जाएंगे एक केस में नहीं। मैं तो कह रही हूँ हर केस के अंदर हायर जुडिशरी जो है वो इनका कच्चा छट्टा जो नैब न्यायाधीश जो शहबाज शरीफ ने ये नाम दिया था वो रोज इसको साबित करते हैं। और अब बशीर मेमन ने भी कह दिया है, वो भी बता दिया। लूंगी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फारूक हबीब साहब द स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड अज़मा बुखारी साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब मेरे साथ मौजूद रहेंगी इस वक्फे के बाद भी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। फारूक हबीब साहब, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, आवाम को भी कंफ्यूज कर दिया। फैसला एक है, इंटरप्रिटेशन दो है। एक इंटरप्रिटेशन जो आपने दी, एक वो इंटरप्रिटेशन जो मुझे अज़मा साहिबा दे रही हैं। भाई वो जो शरीफ सा आदमी है अपेरेंटली, ठीक है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, आपने पर्सनल अना के लिए उसको जो है वो जेल में रोल दिया और ऊपर से बाहर भी नहीं उसको जाने दे रहे। तो मुझे बताइए आवाम कौन सी इंटरप्रिटेशन पे जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब कोई बेल मैटर किसी भी कोई कोर्ट भी सुनती है तो वो मेन केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है उसके अंदर डिस्कस नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप उसको अपने अंदाज से इंटरप्रेट करें तो उसकी आप बेशुमार जो है वो तौजीहात उसकी निकाल सकते हैं इसके अंदर से। शहबाज शरीफ से बड़ा सादा सा मामला है कि आपके अकाउंट के अंदर ये पैसा आया, ये पैसे के आप ज़राए बता दें, सोर्स बता दें। अगर आपके पास आपसे अच्छे तो नवाज शरीफ थे, वो कम से कम को कतरी खत तो ले आए थे, वो को कम से कम जाली ट्रस्ट डीड बना के कैलबरी फंड की वो तो ले आए थे। आप तो ये कह रहे हैं जी मैं जिम्मेदार नहीं, मेरे बच्चे जिम्मेदार हैं। बच्चे कह रहे हैं जी हम जिम्मेदार नहीं है, हमजा कहते हैं जी मैं जिम्मेदार नहीं, सलमान शहबाज जिम्मेदार हैं। अब सलमान शहबाज को आप मुल्क में लाने के लिए तैयार ही नहीं है। चले एक इंस्टेंट के लिए मान लेते हैं कि आप ना बड़े नीट हैं, बड़े क्लीन हैं, तो फिर सलमान शहबाज जो है वो क्या वजह है कि वो मुल्क से भागे हुए हैं, वो मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? अली इमरान क्यों मुल्क में नहीं आ रहे? ये मामला इतना सादा नहीं है। अभी दूसरा मामला, अभी हुदैबिया पेपर मिल का भी इनका दोबारा से खुलने लगा है, जो क्लासिक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके ऊपर भी कानूनी टीम ने फैसला कर लिया है कि उसकी तहकीकात भी जो है वो दोबारा से जो है शुरू की जाएंगी। आगे तो नैब उस वक्त कंप्रोमाइज था, उन्होंने फैसला आया कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की थी। कितने कितने बड़े बड़े इनको एनआरओज मिले हुए हैं, फिर भी ढटाई के साथ आके कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। जो रमजान शुगर मिल का जो एफआईए प्रॉब कर रही है शुगर कमीशन के बाद, उसमें इनके 22 मुलाजमीन के अकाउंट्स पकड़े हैं, जिसमें 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है। जो चाय पिलाने वाले हैं, जो सलमान शहबाज ने बाकायदा उनके अकाउंट्स में चेक साइन करवा के रखे हुए थे, वहां से पैसे निकालते थे। अभी इन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा गवाहान है। भाई 100 से ज्यादा, एक मिनट में एक पॉइंट एक्सप्लेन कर, के बाद अदालतें खुलनी है, उन्होंने नहीं जाते, ये भूल जाएं, नहीं ये भूल जाएं, ये भूल जाएं, ये नहीं जाते। ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, इनको नहीं जाने देते। दूसरी बात जरा आप सुन लें, जो ये कह रही थी 100 से ज्यादा गवाह हैं, भाई उसमें से 75 लोग तो वो हैं जिन्होंने आपको टीटियां लगाई हैं। अभी उनमें से सिर्फ 14 यानी 110 गवाहों में से सिर्फ अभी 14 गवाहों के ऊपर जरा हुई है जिनके बयानात कलम बंद हुए हैं। अभी बाकियों ने तो बयान कलम बंद करवाने हैं, उसमें से 4 तो वादा माफ गवाह बने हुए हैं। तो आप पहले कैसे कह सकती हैं जी कि किसी ने भी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन नहीं है? यहां पर पता चला है कि जो शख्स कहता था मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, उसने अरबों खरबों की करप्शन की हुई है, और करप्शन करके 7 तय ऊपर लगाई हुई हैं, तय खानों में छुपाई हुई थी। ये तो इनका व्हाइट कॉलर क्राइम का तरीकेकार है। इनको तो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन में जो है वो वाइस चांसलर होना चाहिए। इनसे तो जो है वो दुनिया के करप्ट लोगों को आके शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरीके से इल गॉटन वेल्थ को जो है वो पार्क करना है, उसको बाहर से रूट करके लाकर किस तरीके से उसको जो है वो वाइड करना है। आपको याद होगा कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्शन एक्ट 1992 और ऑन एयर बोल दिया फारूक ने, अभी स्टेट मिनिस्टर बने, जो ये कह रहे हैं आप मान जाएं, नहीं जा रहे शहबाज शरीफ साहब बाहर, ये एयरपोर्ट के चक्कर काटना बंद कर दें। देखिए पहली तो बात है कि हो रहा है ना इनका,
दूसरे, हाँ हाँ वो जाहिर है, पता है हमें, ये बेचारे डेस्परेटली टकरा ही मारेंगे ना इस वजह, वो किसी भी तरह से शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोक रही है अदालत के ऊपर। ये कौन है अदालत के फैसले के ऊपर जो है ये फैसला करने वाले कि हम जाने नहीं देंगे? अदालत ने, फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने इसका फैसला दिया था। और ये अब ये अपनी खातर बनाए, ये कमीने अदालत भुगतना है, जो इन्होंने ट्रेंड चलाए हैं उसके ऊपर भी, और जो ये हरकत की है उसके ऊपर भी। दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि फारूक को अभी थोड़ी सी अपनी ब्रीफिंग बेहतर करने की जरूरत है। प्यारे भाई, जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना नैब के उस पे, वो इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्डेड होती है मेरे भाई, और वो उसका एक रिकॉर्ड मुरतब होता है जो रेफरेंस के साथ लगता है, ठीक है? और उसके बाद वो जाके वो रेफरेंस के ऊपर उन गवाहों को बुलाया जाता है जो उन्होंने गवाही दी होती है इन्वेस्टिगेशन के मौके पे, और उनको जो है वो आके गवाही दी जाती है कोर्ट के अंदर। तो प्यारे भाई, जो रिकॉर्ड इस वक्त जो पलंदे हैं ना आपके बकौल, आपके शहजाद अकबर के और आपके, वो पलंदों के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ का कोई रोल किसी तरह का इस पूरे केस के अंदर जो है वो मैं है ही नहीं, और इसके ऊपर मैं नहीं कह रही। अच्छा, ये जो दिनेश आपने कहा कि मैं कह रही हूँ, नो, मैं कह नहीं रही, मैं इनकी तरह जो है वो बातें नहीं बनाती। बाय द वे, ये 5 में से 4 जजेस ने ये फैसला किया है शहबाज शरीफ की जो है बेल का, और ये जो है ये हमें बताएंगे कि जो है वो ये वाइस चांसलर तो किसी को क्या लगाएंगे, ये खुद चांसलर है जिनके फॉरेन फंडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो जिनके ड्राइवर ने और जिनके ऑफिस बॉय की बात करते थे। मजे की बात है कि इनके ऑफिस बॉय अकाउंटेंट के नाम भी आ गए हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट के अंदर, अकबर बाबर लिए चल रहा है। और आपकी इतला के लिए ये भी बता दो भाई, हिम्मत करो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, हमने तो देख लिया है ना जाके कोर्ट से, और हमारे फैक्ट सामने आने दो ना फॉरेन फंडिंग अकाउंट के फैक्ट बाहर, पता चलने दो ना इमरान खान कितना बड़ा सादिक और अमीन है, पता चलने दो ना कि जो उसने अपने मुलाजमों के नाम पर फॉरेन फंडिंग मंगाई, और वो फॉरेन फंडिंग यहाँ पर इस मुल्क में धरनों के लिए और इस मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल की, तो भागते क्यों, कैसे जाते क्यों? हमने कुछ कह लिया, हमने फोटो के सामने गए ना और जाके अपने आप को साबित किया। हिम्मत है ना, तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, आओ कोर्ट के सामने फॉरेन फंडिंग अकाउंट के सारे स्टेक खुलवाओ, और ये क्यों कहते हो जाति इलेक्शन कमीशन में नहीं नहीं इसको खुफिया रखे, इसके कागज भी बाहर ना आने दे, इसकी कोई तस्वीर भी ना ले सके, इसकी जो है वो कोई चीज बाहर ना आए? क्यों भाई, क्या चीज है, क्या किसकी पर्दादारी है? दूसरों को चोर चोर कहने से पहले अपने गिरबान में जाकर करें। आपके अंदर बहुत सारी चोर भागे चल रहे हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। अज़मा, इतनी ज़्यादा भी तनकीद ना करें, गरीबों के लिए ये लोग घर बना रहे हैं। फारूक हबीब साहब से ज़रा हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये वो टाइम है, इस टाइम पर तो चाबियां देनी चाहिए थी उन लोगों को जिनके लिए घर बनाने का आपने ऐलान किया, लेकिन इस टाइम के ऊपर अभी घर बन ही रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आसमा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब, बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका आपने इनिशिएटिव लिया, और जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं हमें भी शर्फ हासिल हुआ इस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनने का। लेकिन सर, फिर भी एक छोटा सा सवाल है, मतलब इस टाइम पर हुकूमत में आए हुए आपको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, इस टाइम पर ये जो घर आप बना रहे हैं फॉर अंडर प्रिविलेज लोग या वो लोग जो कि शायद उनके लिए घर जो है वो एक ख्वाब होता है, जिनके लिए सर के ऊपर छत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इस टाइम पर तो सर आपको उनको घरों की चाबियां देनी चाहिए थी, आप लोग इसमें भी लेट हो गए। दिनेश, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने सिस्टम इन प्लेस किया है। सिस्टम इन प्लेस करते वक्त हमारे पास सामने कुछ चैलेंजेस थे। एक तो बड़ा आसान काम है कि हुकूमत कुछ सरमाया लगा के जो है वो घर बना के लोगों को दे दे, लेकिन अगर आपने डिमांड बहुत ज़्यादा हो और आपने अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि आपकी 68% कम आमदन वाले लोगों की पॉपुलेशन है और उनके लिए सिर्फ 1% घर बनाए जाते हैं, तो हमने सिस्टम बनाया, बैंक्स को इस तरफ कायल किया। पाकिस्तान में पहली बार, पाकिस्तान की 73 साल 74 साल तारीख में मॉर्गेज मार्केट पाकिस्तान में कभी क्रिएट नहीं हुई। 340 अरब रुपए का बैंक्स जो है वो इस साल सरमाया फराहम कर रहे हैं और लोगों को घर बनाने के लिए आसान शराइत के ऊपर 10 साल 20 साल और कम शराय के ऊपर 3% के ऊपर लोन फराहम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो लोग जो कि 15,000 20,000 रुपये किराए के मकान में रहते थे,
वो 10,000 रुपया महाना किस्त अदा कर कर अपने घर के मालिक बन जाएंगे, उनको उनकी अपनी छत बन जाएगी। और आपको पता है कि वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी जो है वो एप्रिशिएट होती है, उसकी कीमत बढ़ती है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है और एक इकोसिस्टम क्रिएट करना था, एक एनवायरनमेंट बनानी थी। इसके रास्ते में जितने चैलेंजेस से दूर किए हैं, अब ना सिर्फ हुकूमत इस पे काम कर रही है बल्कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया है। जितनी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं उनको हमने कहा है कि इसमें आप एक कुछ हिस्सा लो कास्ट हाउसिंग के लिए, कम आमदन वाले लोगों के लिए मुकर्रर करें, जिससे मैं समझता हूं कि बैक वक्त अब ऐसा सिस्टम बन गया है कि लाखों घरों की जो है वो तामीर शुरू हो जाएगी। और इसमें जो हुकूमत अब किसी की भी रहे, लेकिन खान साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिसमें स्टेट बैंक के जरिए बैंकों को पाबंद बनाया। जो बड़ी बड़ी एंटिटीज को कमर्शियल लोन्स तो देते थे, लेकिन वो आम आदमी को, गरीब आदमी को, छोटे कारोबार वाले को, मेहनत कश को, दिहाड़ीदार को आसान शराइत के ऊपर जो है वो कर्जा फराहम नहीं करते थे। लेकिन हमने कानून बनाया, उसमें आसानियां पैदा की, उनका रिस्क कवर किया और पहले 1 लाख घरों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 3 लाख रुपया जो है वो सब्सिडी फराहम कर रही है। आप देखें लाहौर जैसे शहर में 3.5 मरले का मकान आपको 14 से 15 लाख रुपए में आपको मिलेगा, उस पर भी हुकूमत 3 लाख की सब्सिडी दे रही है और आपने उसकी कीमत भी 10 साल की एक साथ में अदा करनी है, हर महीने 10,000। ऐसे 10,000 घर और बनने जा रहे हैं जो सब तहसीलों में जाएंगे और एक साल में मुकम्मल हो। जिस कॉन्फिडेंस से आपने शहबाज शरीफ साहब का जवाब दिया था ना कि वो मुल्क से बाहर नहीं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ और ऑन एयर मैं बोल रही हूँ, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर ये वाकई पाया तकमील तक पहुंच जाए तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट वाकई रीसेंट टाइम्स में इस दौरे हुकूमत में शायद नहीं होगा। आजमा साहब फाइनल कॉमेंट दे दीजिए, फलाही रियासत बनने जा रही है पाकिस्तान, 10,000 रुपए महाना के ऊपर लोगों को अपना घर मिल जाएगा, एटलीस्ट इसको तो अप्रिशिएट कर दें। देखिए कमाल है, एक तरफ जिस हुकूमत ने 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार कर दिए हों, वो देखिए मुझे कमाल है। मतलब मजे की बात यह है कि बैंक देंगे कर्जा, लोग देंगे किस्तें। तो भाई आप कौन है बीच में? आप किस बात की जो है वो लुबियां डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका काम है चंदा और फितराना इकट्ठा करना, जो अल्लाह के फजल से सऊदी अरब ने भी क्या जो है वो फितराना इकट्ठा करके कुछ चावल की बोरियां जो है ये लेके आए हैं। ये लंगर खाने, ये पनाहगाहें, ये खैरात इकट्ठी करना, फिर उसको खा जाना, ये इनके प्रोजेक्ट है। आप इसकी बात करें, ये इनके बिल्कुल काबिल कदर प्रोजेक्ट हैं। लंगर खाने, पनाहगाहें और अंडे, कट्टे, मुर्गियां, ये इसी से कर सकते हैं। और अब मजे की बात यह है कि 2 नंबरी की इंतहा ये है, वर्कर वेलफेयर फंड, ये हर दौरे हुकूमत में ये जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंदर होता है। और वहां पर वो हमारे दौरे हुकूमत में भी, उससे पहले भी जो वर्कर्स हैं उनको बनाकर जो है वो कॉलोनियां बनाकर दी जाती है। मजे की बात यह है, वजीर आजम जो है, इसने सिलेक्टिव वजीर आजम ने पेशावर में जाकर जिस प्रोजेक्ट का आगाज किया वो वर्कर वेलफेयर फंड का प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर भी अपनी पाकिस्तान की वो तख्ती लगा के अभी एक्चुअली अब टाइम चूंकि थोड़ा रह गया है और अब मुंह दिखाने के लिए लोगों के पास जो है तो बात नहीं है कि हमने किया क्या। और भाई घर बाद में बनाना पड़े, लोगों को आटा चीनी दे दो। ऐसे प्रोजेक्ट्स को चाहे किसी भी दौरे हुकूमत में हों, उनको इनकरेज करना चाहिए। और अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन जाएं तो वाकई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हामनी, बहुत ज़्यादा तरक्की आपको नज़र आएगी। दोनों मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगी ज्वाइन करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।